कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जग तो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने भजन किया ना सत्संग किया ना दो घड़िया, सत्संग किया न दो घड़िया। तूने भजन किया ना सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ी। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी चिता जलेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी तेरी चिता जलेगी, खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर जाएगा। कोई न साथी कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। संसार में कोई साथ देने वाला नहीं। अब बड़ी सुंदर कथा है सुदामा चरित्र की, हम लोग सुदामा चरित्र की कथा सुने, बहुत अच्छी चर्चा है। पर शांति का दान चाहिए आपसे, बड़े अच्छे श्रोता हैं आप लोग, उथल पुथल नहीं होना चाहिए, बैठना उठना नहीं, बस बैठ गए तो बैठो, आधा पौन घंटे बस कथा होगी बढ़िया। और सुदामा चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है भागवत में। सुदामा जी महाराज भगवान के प्रिय सखा है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। एक भगवान के प्रिय सखा है जिनका नाम श्री सुदामा जी महाराज है। सुदामा जी महाराज भगवान के ऐसे सखा हैं कि प्यारे संसार में समाज में रहे पर संसार से कुछ मांगते नहीं, ऐसे कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। विरक्त ब्राह्मण है, सांडिल गोत्री ब्राह्मण। ये महात्मा कहते हैं ये पोरबंदर गुजरात के रहने वाले। इनके पिता का नाम पंडित मतिरमान, माँ का नाम सुमति। विद्याधन करने प्यारे उज्जैन आए सांदीपनी के यहाँ। भगवान मथुरा से सांदीपनी के यहाँ पढ़ने आए। रास्ते में सुदामा के पैर में कांटा लग गया। कांटा लग गया तो वहीं बैठ गए। भगवान का रथ निकला, देखा कोई बैठा है, देखा ब्राह्मण बैठा। भगवान रथ से दौड़ करके गए, देखा उसमें खून निकल रहा था पैर में, अपना पीताम्बर बांध दिया। तभी से दोनों में मित्रता हो गई रास्ते में। अब गुरुकुल में रहे, साथ में पढ़े, साथ में सोते, साथ में खाते, साथ में विद्याधन करते, गुरुजी की सेवा करते। एक दिन कोई श्लोक गुरुजी ने पूछा तो सुदामा जी बताने में असमर्थ हो गए। सुदामा जी बताने में असमर्थ हो गए तो गुरुजी ने कहा तू बहुत कमजोर है, दंड दिया जाता। पहले दंड देते थे, हम लोग भी सेवा करते, पिटना भी पड़ता था, पहले तो मार खानी पड़ती थी गुरुजनों की। अब प्यारे कहा जाओ जंगल में तुम्हें लकड़ी तोड़ने, समिधा तोड़ने जाना है। सुदामा जी जाने लगे। कन्हैया बोले गुरुदेव ये श्लोक तो हमें भी नहीं आता, तू भी चला जा। दोनों जाने लगे। गुरु माता ने सोचा बालक को भूख लगेगी तो चनों की पोटली थी, चने की पोटली दे दी, खा लेना। सुदामा जी बड़े थे, लेकिन सुदामा जी ने जैसे वो चने देखे और चना देख करके वो त्रिकालदर्शी विद्वान ब्राह्मण थे, वो चना श्रापित थे प्यारे, वो चनों में श्राप लगा था। ये कथा आती है। एक उज्जैन नगरी में बूढ़ी मैया रहती थी, वो अकेली थी, घर में कोई नहीं था। वो इच्छा मांगती थी रोजाना अपने पेट को, उदर को भरने के लिए। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसको चने दे दिए। उसने सोचा आज तो हमने भोजन कर ही लिया, ये कल खाएंगे, तो चनों की पोटली बना करके रख दी अलमारी में। रात में उस बुढ़िया की यहाँ चोर आ गए। चोरों ने सोचा रोज मांगती कुछ ना कुछ मिलेगा, तो चनों की पोटली रखी थी। अब प्यारे मोहरे समझ करके कि इसमें हीरा जवाहरात है, राजा के यहाँ गई होगी, अवश्य कुछ ना कुछ मिला होगा, तो रात में गए, लेकिन खोल करके देखा चने थे उसमें, सांदीपनी आश्रम में फेंक दिए। अब प्यारे यहाँ बूढ़ी मैया सुबह उठी, स्नान किया। स्नान करने के बाद भूखी तो थी वो बूढ़ी, और बूढ़े बारे एक बराबर है। बालक और बूढ़ों को जब भूख लगती है तो बड़ा क्रोध आता है। आज भी नियम है, बूढ़े आदमी को भूख लगे चढ़ाएगा वो ज्यादा, घर में कलह करेगा, समय से भोजन चाहिए बूढ़ों को और बच्चों को। तो बूढ़ी मैया भूखी थी, नहा के देखा चने खा ले, चने लेने जैसी गई, चना नहीं मिले। तो कैसा दुष्ट कौन आया जिसने हमारे चने उठा लिए। मैं श्राप देती हूँ, जो चनों को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्र रहेगा, गरीब रहेगा। अब उसने तो बूढ़ी मैया ने तो कह दिया। अब उन्हें उसे क्या पता ये चने कौन कहाँ गए, लेकिन गुरु माता ने तो चने देखे तो सुदामा को दे दिए। सुदामा जी समझ गए भगवान को यदि चने खिलाएंगे तो दरिद्र दुनिया हो जाएगी, लक्ष्मी के पति है, तो क्यों ना इस गरीबी को मैं ही धारण कर लूं। श्रापित थे चने। अब प्यारे सुदामा जी चना खाने लगे, लकड़ियां कन्हैया तोड़ रहे थे।
कहा भैया का खा रहे हो? बोले लाला कचू ना है खा रहे हो, तो ठंड लग रही, डांट कटकटाए रहे हमारे, का खाएंगे, कुछ नहीं खा रहे। भगवान समझ गए। सुदामा जी महाराज महात्मा वर्णन करते आए। गुरु माता ने पूछा, लाला सुदामा चने कन्हैया को दी? नहीं मैया मैंने खा रहे। दरिद्री, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, निर्धनता आएगी। सुदामा जी की आंखें नम हो गई। कन्हैया ने कहा मैया कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। विद्याधन करने के बाद अपने अपने घर को चले गए। भगवान मथुरा से द्वारकाधीश बन गए। सुदामा जी बड़े हुए तो जी महाराज के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। विवाह हुआ, पत्नी का नाम है सुशीला। यद्रक्षयोपपन्नेनो वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य क्षुतक्षामा तथा विदा। जैसे सुदामा जी ऐसी पत्नी है, यथाविध सुदामा तथाविध सुशीला। नाम भी सुशीला है और काम भी उनका सुशील है। कभी मांगते को माताओं पति से कभी मांगनी मत करो, जैसी स्थिति हो उसमें अपना गुजारा कर लेना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। गरीबी तो गरीबी में रहो, अमीरी तो अमीरी में रहो, लेकिन कभी ज्यादा इच्छा प्रकट नहीं करना चाहिए कि नहीं यही चाहिए हमें तो सोने का हार ही लेना है, हमें तो कंगन ही ना ना। जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्थित हो जाओ, यही पत्नी का धर्म है। वो पत्नी का अर्थ क्या है? पत्नी का अर्थ होता है पातयती सा पत्नी, जो पति को पतन से बचा ले उसका नाम है पत्नी। हर सुख दुख में पति का सहारा बने, तो पत्नी के समान कोई दुनिया में मित्र नहीं है। और देखो पत्नी को अपना मित्र मानना चाहिए, सलाहकार हर सलाह में, ये नियम है शास्त्र का। बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है। यदि कोई शुभ चिंतक दुनिया में है तो सबसे बड़ा चिंता करने वाला हमारी बहन होती है। बहन शुभ, हमेशा बहन अपने भाई का भला ही चाहे, कभी नहीं सोचती कि हमारा भाई गरीब हो जाए। वो कहती वो शुभ चिंतक है। इसलिए महात्मा कहते सुदामा जी की पत्नी कभी कोई कुछ मांगती नहीं है। पतिव्रता पतिम प्राहा मिलायता बदनेन सा दरिद्रा शीलमाना सा वेपमाना विगम्य चा। अब जो गरीबी है, लेकिन सुदामा ने आज तक नहीं बताया पत्नी को कि मुझे श्राप लगा, श्राप के चने खाए, ना ना ना। रोज भिक्षा मांगते हैं, मकान नहीं रहने के लिए। मकान ऐसा है जब बरसात में पानी बरसता है तो आकाश से जो पानी गिरता है वो तो सुदामा के घर में जाता ही है, लेकिन गलियारों का पानी बह करके सुदामा के घर में भर जाता। ऐसा मकान है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, वस्त्र नहीं है, कपड़े फटे पुराने, मकान नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है, बर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को आनंदित। देखो शास्त्र का नियम है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष के समान कोई धन नहीं है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोसा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोसा। कभी दूसरों के दोष को ना देखना। हम तो हमेशा कहते हैं आप ये मत देखो किसी के हाथ में अंगूठी है, ये देखो कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि जिनके हाथ में अंगूठी पहनने के लिए उंगली नहीं है। उनसे तो हम अच्छे हैं, भगवान ने उंगली तो दी है, काहे को चिंता करते हो? जो भगवान ने दिया उसी में व्यवस्थित हो जाना, यही जीवन की सबसे बड़ी बात है। सुदामा जी बड़ी जगह परीक्षा करते हैं तो सब कुछ नष्ट कर देते। एक महात्मा कहा करते थे, चमन जब उजड़ गया, चमन जब उजड़ गया तो बुलबुले रोने लगे। एक संत ने आकर के पूछा
क्या नहीं है नेम याद का? क्यों? क्योंकि बर्बादी आबादी होती सदा बर्बादी के बाद। आबादी तो बर्बादी के बाद ही होती है, याद रखो प्यारे। इसलिए हमारे भगवान तो इतने दयालु हैं। अब बड़ी सुंदर चर्चा है। सुदामा जी किसी से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन याद रखना गरीबी जीवन का सबसे बड़ा दुख है। शास्त्र कहता है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। बेटा बैठ जाओ, बस हो गया। बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बस मतलब लग गया सबको। वृंदावन बिहारी लाल की। महात्मा कहते हैं देखो जीवन में प्यारे दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं। गरीबी जब आएगी तो तुम्हारा कोई सहारा देने वाला नहीं है। अमीरी मित्र हजार होते हैं, लेकिन गरीबी में कोई साथ, सगे रिश्तेदार भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। ये शास्त्र का नियम है। एक दिन एक कथा पढ़ रहा था, उसमें प्यारे भक्तमाल हमारे गोरखपुर से अंक निकलता है, गोरखपुर गीता प्रेस से हम लोग गए, गीता प्रेस हमारे यहाँ, तो वहां से अंक पढ़ रहा था। उसमें कथा बड़ी अच्छी लगी हमें। एक घर में 5 2 बेटा, एक लड़की छोटी सी और माता पिता। अब परिस्थिति बिगड़ी, कर्म का योग मान लो चाहे भाग्यवश उनकी परिस्थिति बिगड़ी तो इतनी गरीबी आ गई कि खाने के लाले पड़ गए, वो भूखों मरने लगे। परिस्थिति बिगड़ी। जब परिस्थिति बिगड़ती है ध्यान रखना तो कोई काम नहीं आता है, हमारा कोई काम भी बनता नहीं है। हम कोई काम ढूंढने जाएंगे, काम भी नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति भाग्यवश, ये भाग्य प्रबल होता है। महात्मा कहते अब ऐसी परिस्थिति बिगड़ी कि खाने के लाले पड़ गए, भूखों मरने लगे। तो भूख के कारण एक लड़की की मौत हो गई प्यारे। जब लड़की की मौत हो गई तो मोहल्ला वालों ने व्यवस्था करी, ये संसार का नियम है। तो व्यवस्था करी भोजन की, खाने की। 10-5 दिन बढ़िया खाए पिए अच्छी तरह से रहे, लेकिन महीना भर 1 महीने के बाद तो स्थिति फिर भूखों रहे, मरने लगे, भूखे रहने लगे। तो एक दिन छोटी 4 साल की लड़की, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा माँ एक बात कहे। कहो बेटा क्या बात है? एक बात बताओ मैया, हमारा छोटा भाई कब मरेगा? क्यों ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? तो ऐसा क्यों कह रही? माँ जब बड़ा भैया मर गया था तो मोहल्ला गांव वालों ने कुछ खाने की व्यवस्था कर दी थी, छोटा मर जाएगा तो खाने की व्यवस्था हो जाएगी। याद रखो हम अपने लिए सोन साकत में बहुत खर्च करते हैं, लेकिन किसी भूखे को भोजन करा देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। याद रखो हम तो कभी कभी इस कथा को अपने जीवन से जोड़ देते हैं। हमने भी ऐसा जीवन देखा कि यदि सुबह खा लिया तो शाम को खाने को नहीं मिला। एक परिस्थिति जीवन में आती है, लेकिन भगवान का भरोसा मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ, ठाकुर जी का भरोसा करके तो देखो, भगवान सब कुछ दे देंगे। ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमारे ठाकुर जी ना दे सके। वो लक्ष्मी के पति हैं। सुदामा जी के जीवन में गरीबी बहुत आई, इतनी गरीबी। एक दिन भिक्षा मांगने गए, आवाज लगाई भिक्षा मिले। अंदर से आवाज आ गई, हे ब्राह्मण देवता आज हमारे घर में कोई नहीं है, आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुदामा जी लौट करके आ गए। सुशीला देखा झोली खाली, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो। कहा बेटा अभी घर में कुछ नहीं है, पिताजी आते होंगे। पिताजी आए, सुदामा जी की झोली को देखा तो सुदामा जी की झोली को खाली देखा। सुशीला रो पड़ी। कहा महाराज आप खाली हाथ आ गए। देवी हमारी प्रभु की ऐसी इच्छा है कि आज हम लोग खाली पानी पी करके सो जाए। पानी पी करके सो गए, लेकिन समय तो समय है। एक दिन पानी पी करके सो गए, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन प्यारे फिर स्नान किया, भिक्षा मांगने गए। और भिक्षा मांगने जैसी पहुंचे, आवाज लगाई भिक्षा मिले। अंदर से फिर आवाज आ गई हमारे घर में कुछ नहीं महाराज, आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। लौट करके आ गए। सुशीला ने पूछा खाली बोले आज हमारी प्रभु की ऐसी इच्छा है
कि हम लोग पानी पी करके सो जाएं। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन, 5 दिन, अब बोलो बालक कब तक भूखे रह सकते। एक दिन बालकों ने कहा, मैया यदि मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, अब हम मर जाएंगे। माँ ने कहा, बेटा यहाँ से तुम जाओगे ना तो रास्ते में बगीचा मिलता है, उस बगीचे में कन्हैया नाम के चाचा रहते हैं, उनसे कहना तुम्हें कुछ खाने को दे देंगे। अब बालक उठते गिरते रोते पहुंचे, और रोते रोते जैसे पहुंचे, कन्हैया चाचा, ओ कन्हैया चाचा, वहां कोई नहीं सुन रहा। थोड़ी देर के बाद जब सोचा, हमें लगता हमारी माँ ने हमसे झूठ बोल दिया, बालकों ने संकल्प किया अब हम जिंदा नहीं। कभी कभी लगता है प्यारे, जब जीवन में गरीबी आती तो ये लगता कि इसके अच्छा तो हम आत्महत्या कर ले, हम मर जाए, जीने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। याद रखना, महात्मा सुखदेव कहते, राजन हमारे बालक रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कन्हैया चाचा, ओ कन्हैया चाचा। जब किसी ने सुना नहीं तो बालकों को लगा कोई नहीं है, अब तो प्राण त्याग देंगे, पेड़ पर चढ़ गए, तालाब में कूदने के लिए प्राण दे देंगे। लेकिन भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया, हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, बेटा मैं आ गया हूँ। और हमारे गोविंद ने और दोनों बच्चों को हृदय से लगा लिया, खीर खिलाई। धीरे धीरे समय निकला, अब 60 वर्ष हो गए प्यारे, 60 वर्ष। एक दो दिन नहीं निकले, 60 साल के बाद सुशीला ने कहा, 60 साल तक कुछ नहीं कहा। अच्छा नियम है। अब आप कहेंगे महाराज जी श्रापित चने थी, श्राप लगा था, तो फिर भगवान ने इतनी संपत्ति दे दी, तो 60 वर्ष के बाद, बोलो 60 वर्ष की पहले सुशीला ने नहीं कहा, 60 वर्ष के बाद का क्यों? क्योंकि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको आजीवन कारावास सुनाता है तो 60 वर्ष के बाद वहां भी माफ हो जाता है, नियम है शास्त्र का। यही प्यारी यहाँ है, श्राप का असर जब कम हो गया, एक दिन सुशीला रो पड़ी, रोते रोते बोली, स्वामी ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतरसवा। हे स्वामी, हे पतिदेव, ननु ब्रह्मन् भगवता, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, हमें पता है सखा साक्षात श्रियापति, आपके जो सखा है वो साक्षात लक्ष्मी के पति है, फिर आपको मिलने की इच्छा नहीं करती। सुदामा रो पड़ा, और ऐसा कौन है प्यारे जो गोविंद जैसे मित्र को पाकर के मिलने की इच्छा नहीं करेगा। लेकिन रो पड़ा सुदामा। सुदामा जी रोते रोते बोले, देवी मेरी इच्छा तो बहुत करती है लेकिन जा नहीं सकता, मुझे पता है मैं जाऊंगा तो व्यवस्था बनेगी लेकिन जा नहीं सकता, गरीबी मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। याद रखो, आप भगवान के लिए तो आंसू बहा के तो देखो, और ठाकुर जी के लिए जो रोया है उसका जीवन कृतार्थ हो गया प्यारे। संसार के लिए हम लोग बहुत रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए दो आंसू बहा के देखो। भगवान के लिए जब आंसू बहेंगे, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना, मेरा जीवन का परम लाभ है कि मुझे कृष्ण जैसा मित्र मिला। स्वामी चले जाओ, नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा है चले जाओ। जब ज्यादा कहा तो कहा इतना आग्रह क्यों करती हो? कहा देवी क्यों इतना आग्रह? सुशीला रोते रोते बोली, स्वामी यदि कहीं द्वारकाधीश प्रसन्न हो गए अब तो थोड़ा सा धन ले देंगे। दास्यतम द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने, मुझे थोड़ा धन मिल गया तो गरीबी तो दूर होगी और घर का व्यवस्था भी बन जाएगा। नहीं जाऊंगा। मांगने नहीं जाना चाहिए, मांगने से व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो मांगने तो नहीं जाना, पर मिलने तो जा सकते कि नहीं। सुदामा रोते रोते बोले, देवी जा तो सकते हैं लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ, अब घर में तो कुछ है ही नहीं। पड़ोस में गई, एक मुट्ठी चावल मांगे,
लेकिन बोलो ये समाज बड़ा अद्भुत है प्यारे। समाज तिरस्कार करने से बाज नहीं आएगा। जैसे प्यारी सुशीला ने एक मुट्ठी चावल मांगे, धुतकार के भगा दिया, चल कर यहाँ से, कहां से लाएगी तू, कहां से देगी। सुशीला अपने सर को नीचे करे, आंसुओं को पोंछते हुए और प्यारे दूसरे घर में गई। एक मुट्ठी चावल मिले, तीसरे घर में भुने चावल मिले, चौथे घर में एक मुट्ठी चावल और मिले, कुछ धान के चावल, 3-4 मुट्ठी चावल इकट्ठे किए। अब कपड़ा नहीं है बांधने के लिए, अपनी साड़ी को फाड़ दिया और उसमें पोटली बना दी। सड़ा कपड़ा फट गया प्यारे, पर जैसे तैसे करके गांठ लगाई और सुदामा के हाथ में दे दी। सुदामा जी महाराज चल दिए। महात्मा कहते सुदामा जी जा रहे हैं, अब देखो हाथों में आंसू है, पैर में चप्पल नहीं है, चरण पादुका नहीं है, फपोले पड़ गए। संतों की मंडली, कोई द्वारका नहीं है, द्वारका तो बहुत दूर है प्यारे, पैदल जाना है। और वहां से निकले संतों की मंडली मिल गई, चले जा रहे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम जाए कहाँ कहाँ, अपने भी नहीं किया दिलाए अपने भी नहीं किया दिलाए कहाँ कहाँ, तुम्हें जाए कहाँ तेरी नजर में तुम्हें मुस्कान मधुर में, तेरी मुस्कान मधुर में उलझा है सब दिल, उलझा है सब दिल, छुड़ा